हाँ साथियों, संतरे के बगीचे में बेसल डोज के रूप में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें पौधों को खाद देना है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। संतरे के बगीचे में बेसल डोज यानी कि जड़ों के माध्यम से पौधों में खाद पहुंचाना बहुत ही आवश्यक होता है। जड़ों में दिया गया खाद पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार लंबे समय तक एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे पौधे में किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं आती है। साथ ही पौधे की बढ़वार बहुत ही अच्छी होती है और स्प्रे में दिया हुआ पोषक तुरंत असर दिखाता है। साथ ही उसका प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए बेसल डोज देना बहुत ही आवश्यक होता है। बेसल डोज में हम जो खाद प्रयोग करते हैं वह पौधों की जड़ों के आसपास एकत्रित रहता है, जिससे पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार जड़ों से समय समय पर लेता रहता है। बेसल डोज देने का सबसे उपयुक्त समय अंबिया बहार यानी कि जनवरी या फरवरी का माह होता है। इस समय में बेसल डोज देने से पौधों में अभी की अंबिया बहार और आने वाले समय में मृग बहार के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप गर्मी के मौसम में पौधों में बेसल डोज देते हैं तो उस समय पौधों में तान लगी हुई होती है, तो बिना पानी के खाद उतना विशेष कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए संतरे के बगीचे में बेसल डोज दिसंबर, जनवरी या फरवरी माह में ही देना चाहिए। अब बात करते हैं कि बेसल डोज के रूप में हमें पौधों में किस प्रकार की खाद का उपयोग करना चाहिए। संतरे के बगीचे में बेसल डोज के रूप में आप जैविक और रासायनिक दोनों तरह की खाद का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद के लिए आप पशुओं की गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति 100 पौधों में 1 ट्रॉली गोबर की खाद का उपयोग आप पौधों में करें। इसके साथ ही अगर आप रासायनिक का भी उपयोग करना चाहते हैं तो प्रति पौधे 500 ग्राम DAP 5 साल के पौधों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। अगर पौधे 5 साल से अधिक उम्र के हैं तो प्रति वर्ष 100 ग्राम के हिसाब से बढ़ाकर आप पौधों को पोषण दे सकते हैं। यानी कि 6 साल के पौधों के लिए 600 ग्राम DAP, 7 साल के पौधों के लिए 700 ग्राम DAP तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP के स्थान पर आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रति 100 पौधों में 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग आप करें तो DAP और SSP का इस्तेमाल करने से पौधे में फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। और जैविक खाद का प्रयोग करने से पौधों में सभी प्रकार के पोषक तत्वों के साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन भरपूर मात्रा में उपस्थित हो पाएंगे। पौधे की जड़ों में जितने अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन उपस्थित होगा उतनी ही अधिक मात्रा में पौधे अपना अच्छा भोजन बना पाएंगे और उतने ही हरे भरे पौधे की चाल रहेगी। जितनी ज़्यादा पौधे हरे भरे रहेंगे उतने ही उनमें फ्लावरिंग आने की संभावना रहेगी और अधिक फ्लावरिंग की वजह से पैदावारी भी बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप बेसल डोज के रूप में अवश्य करें। बेसल डोज देने के बाद पौधों में आप पानी देना चालू करें, जिससे पौधे अच्छी तरह से सभी प्रकार के खाद और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर पाएं। पानी देने के बाद पौधों में यदि आपको लगे किसी पोषक तत्व की कमी आपको दिख रही है तो उसका आप स्प्रे पौधों के ऊपर कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से पौधे में उस तत्व की तुरंत पूर्ति हो जाएगी तो फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छे से सेट हो पाएगी। अब बात करते हैं पौधों में स्प्रे के रूप में हमें इस समय क्या इस्तेमाल करना चाहिए। पौधों में अच्छी बहार लेने के लिए कौन सा स्प्रे और कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है उसके बारे में इस YouTube चैनल पर मैं वीडियो बना चुका हूं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अगर शॉर्ट में हम बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की पूर्ति के लिए NPK की ग्रेड 13-40-13 या फिर 12-61 में से किसी एक का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर आप पौधों के ऊपर स्प्रे करें। साथ में आने वाली पत्तियों के ऊपर कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए कोई अच्छा कीटनाशक का उपयोग पौधों के ऊपर अवश्य करें। अधिक से अधिक मात्रा में फ्लावरिंग लेने के लिए आप बूम फ्लावर या नाइट्रोबेंजीन युक्त किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल पौधों के ऊपर कर सकते हैं। और भी अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार के संतरे की खेती से संबंधित जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।